मित्रों, अद्भुत ज्ञान गाथा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भगवान नित्यानंद के जीवन की कुछ घटनाओं और उन घटनाओं से निकलने वाले संदेश की बात करेंगे। भगवान नित्यानंद ऐसी दिव्य विभूति थे जिन्होंने मठ, आश्रम, शिष्य और प्रचार इन सब से परहेज किया। वे न कोई उपदेश देते थे न दीक्षा। उन्होंने अपने रहने के लिए जगह भी ऐसी चुनी कि 1930 के दशक में वहां पहुंचना एक मुश्किल काम था। गणेशपुरी में घना जंगल था, जहरीले सांपों और दूसरे खतरनाक जीवों की भरमार थी। यहाँ रहने वाले लोग उपेक्षित वनवासी थे। बाबा वहां रहने लगे। धीरे धीरे जंगल में मंगल हो गया। आज दुनिया भर से लोग भगवान नित्यानंद को खोजते खोजते वहां पहुंच रहे हैं। किसी भी आस्थावान के लिए गणेशपुरी इस दुनिया पर एक स्वर्ग की तरह है। आज भी ऐसा लगता है कि बड़े बाबा अपने सौम्य रूप में दोनों बाहें फैलाए बैठे हैं और भक्त प्रेम के आवेश में उनके आंचल में समा जाते हैं। इस सब के बावजूद मन को पकड़ बनाए रखने के लिए कुछ आधार चाहिए। भक्त का मन भगवान नित्यानंद के उपदेशों को सुनना चाहता है, उनकी कई बातों से अपने जीवन की पहेलियां सुलझाना चाहता है। पर बाबा ने पहले से एक पर्दा डाल रखा है। उन्होंने कभी औपचारिक रूप से प्रवचन या उपदेश नहीं दिए। जो कुछ कहा वह भी बस संकेत रूप में ही। उनके बारे में या तो भक्तों की यादें हैं या भक्तों द्वारा उनकी वाणी का संकलन चिदाकाश की था। वह भी अगर तुलसी अम्मा की कृपा और परिश्रम न होता तो हम तक नहीं पहुंच पाती। स्वयं तुलसी अम्मा ने सद्गुरुस्तवन नामक ग्रंथ की रचना की। इसके माध्यम से भी बड़े बाबा के स्वरूप को समझा जा सकता है। ऐसे ही एक और भक्त हैं श्री गोपाल कृष्ण शिनॉय। उनके बारे में जितनी चर्चा की जाए कम है। हालांकि भगवान नित्यानंद की ही तरह वे भी आत्मप्रचार से दूर रहते हैं। अद्भुत ज्ञान गाथा के अधिकांश वीडियोज की तरह आज का वीडियो भी उन्हीं के लेखन पर आधारित है। शिनॉय जी इंटरनेट पर भगवान नित्यानंद के बारे में लिखते रहते हैं। आप उनके नाम से इंटरनेट पर खोजेंगे तो nityanandbaba.com पर उनके ब्लॉग मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और यूट्यूब चैनल पर उनके पॉडकास्ट हैं जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है। वहां से उस चैनल पर पहुंचकर शिनॉय जी को सुन सकते हैं, दर्शन लाभ भी ले सकते हैं। अपने एक ब्लॉग में उन्होंने भगवान नित्यानंद के गूढ़ उपदेशों को प्रश्न और उत्तरों के रूप में लिपिबद्ध किया है। ये सवाल एक जिज्ञासु के हैं और उनका जवाब नित्यानंद बाबा को आत्मसात कर चुके एक आस्थावान भक्त की ओर से हैं। इसलिए मानकर चलें कि भगवान नित्यानंद ने जो कहा वह उसकी व्याख्या है। आज चर्चा करेंगे एक घटना की और उस पर भगवान नित्यानंद की प्रतिक्रिया की, और बाद में उसे उनकी शिक्षाओं के प्रकाश में समझने की कोशिश करेंगे। हमसे कोई भूल हो तो हम पहले ही क्षमा प्रार्थी हैं। भगवान नित्यानंद को एक बार पता चला कि एक भक्त हर कदम पर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। यह बहुत कठोर शारीरिक तप था। यह देखकर भगवान ने कहा, शरीर से प्रणाम करने का क्या लाभ है? अपनी आत्मा को सार्वभौमिक चेतना में विलीन करो। कुल्लूर स्वामी संन्यास लेने से पहले भगवान नित्यानंद की सेवा करने वाले भक्तों में से एक थे। वह कर्नाटक से गणेशपुरी केवल एक इच्छा लेकर आए थे, गुरुदेव की सेवा करना। उन्होंने भगवान के सामने इच्छा खुलकर रखी और उन्हें गणेशपुरी में रहने की अनुमति मिल गई। उस समय भगवान पुराने स्थान वैकुंठ से निकलकर कैलाश भवन में रहने लगे थे। कुल्लूर स्वामी हर शाम पवित्र कुंड में स्नान करने के बाद कैलाश भवन की ओर लौटते, लेकिन उनका यह वापस लौटना साधारण नहीं होता था। दिन में जहां जहां भगवान कभी रुके, बैठे या थोड़ी देर के लिए भी ठहरे थे, वे वहां रुकते। हर स्थान पर थोड़ा सा कपूर जलाकर वे साष्टांग दंडवत करते और भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता इसी तरह प्रकट करते। इन सभी पवित्र स्थानों पर प्रणाम करने के बाद वे अंत में कैलाश भवन पहुंचकर भगवान नित्यानंद के चरणों में प्रणाम करते थे। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन भगवान नित्यानंद ने करुणा से उनकी ओर देखा और कहा, तुम अलग अलग स्थानों पर क्यों साष्टांग प्रणाम करते हो? नमस्कार ऊर्ध्व दंडवत होना चाहिए, जमीन पर लौटते हुए नहीं। तो इस छोटे से वाक्य में गहरी सीख छिपी है। भगवान उन्हें बाहरी दिखावे वाली भक्ति से हटाकर भीतर की साधना की ओर ले जा रहे थे। सीधे खड़े होकर किया गया प्रणाम सजगता, समर्पण और आंतरिक स्थिरता का प्रतीक है। भगवान ने समझाया कि सच्ची पूजा के लिए बाहरी जटिल कर्मकांड जरूरी नहीं होते। एक सच्चा, सरल, शुद्ध भाव से किया गया प्रणाम ही सबसे श्रेष्ठ है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि साष्टांग प्रणाम करना एक बाहरी क्रिया है। यह अहंकार को तोड़ने, समर्पण दिखाने का एक तरीका है, लेकिन यह सिर्फ शरीर की क्रिया रह जाती है। इसका उपयोग और लाभ क्या है? गुरु कह रहे हैं कि केवल
शरीर को बार बार झुकाने से असली काम नहीं होता। अगर मन में अभी भी मैं अलग हूं, मैं भक्त हूं, भगवान अलग हैं, यह द्वैत या दो का भाव बना रहेगा तो प्रणाम कितना भी हो अधूरा ही रहेगा। तो असली बात क्या है? व्यक्तिगत आत्मा या जीवात्मा जो मैं के रूप में खुद को अलग मानती है, उसे सार्वभौमिक चेतना या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जिसमें सब कुछ समाया है, इसमें पूरी तरह विलीन कर देना। यानी मैं का भाव छूट जाए, अलग अलग वाला एहसास खत्म हो जाए तो सिर्फ एक ही चेतना बचे, अहम ब्रह्मास्मि, और उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए। साष्टांग दंडवत करना, प्रणाम, तीर्थ यात्रा, कठिन तप, ये सब शुरुआत के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य नहीं है। असली साधना है अहंकार का पूर्ण विलय। जब तक मैं अलग रहता है तब तक प्रणाम भी अलग अलग दो के बीच का संबंध बनता है। जब मैं मिट जाता है तो प्रणाम की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि पहले से ही सब एक हैं। जब भगवान नित्यानंद कहते हैं कि शरीर से प्रणाम करने का क्या फायदा, तो वह इस भक्ति या विनम्रता की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। वे बस ये बता रहे हैं कि सिर्फ शरीर को झुकाना या बार बार हर कदम पर दंडवत करना अच्छा है, लेकिन ये बाहरी साधना है। इससे मन थोड़ा साफ तो होता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। अगर 1000 बार प्रणाम करो लेकिन अंदर मैं अलग हूं वाला अहंकार अभी भी बाकी है, तो असली यात्रा शुरू भी नहीं हुई। असली प्रणाम अहंकार का प्रणाम है। शरीर झुकाना तो बस कहता है कि मैं झुक रहा हूं, लेकिन सच्चा प्रणाम तब होता है जब अंदर का मैं मिट जाए तो सिर्फ तुम ही हो, भगवान ही सब कुछ है, तो भाव बचे। असली समर्पण अहंकार का विलय है, न कि हाथों पैरों को कष्ट देना। व्यक्तिगत आत्मा को सार्वभौमिक चेतना में मिला दो, इन्हें भगवान नित्यानंद की सबसे बड़ी सीख है। जो भक्त हर कदम पर प्रणाम करता हुआ यात्रा कर रहा है, वे सोचता है मैं अलग हूं, भगवान दूर हैं, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसा मत सोचो। तुम्हारी जीवात्मा और परमात्मा में कोई दूरी नहीं है। दूरी सिर्फ गलत फहमी से लगती है, भ्रम से लगती है कि मैं अलग हूं। असली साधना है अलग होने का भाव मिटाओ, जीवात्मा को उस परमात्मा में पूरी तरह से मिला दो। तुम पहले से वही हो, अनंत, सब में फैली हुई, हमेशा रहने वाली चेतना। और ये कोई नया काम नहीं है, बस ये पहचान लो बूंद समुद्र है। बाहर की पूजा बिना अंदर की जागृति के बेकार है। कठिन तप, यात्रा, प्रणाम, ये सब अच्छे हैं, लेकिन ज्ञान की जगह नहीं ले सकते। परिश्रम से जागृति नहीं होती, सिर्फ जागरूकता से होती है। और ये जब तक जीवात्मा परमात्मा में न मिल जाए तब तक सच्ची पूजा नहीं होती। भगवान कहते भी हैं कि बाहर भटकना बंद करो, अंदर जागो। भगवान किसी दूर के मंदिर में नहीं, न किसी लंबी यात्रा के अंत में है। भगवान तुम्हारे अंदर की चेतना है, अभी इसी क्षण। असली यात्रा अंदर की है और असली प्रणाम मैं का पिघल जाना है। तो मित्रों, यह था आज का वीडियो। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल जाए। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय नित्यानंद।